नमो बुद्धाय। करवा चौथ का पर्व भारत में पिछले कुछ दशक से तेजी से फैला है। आज की यह वीडियो में हम लोग इस त्योहार की समीक्षा करेंगे, इसलिए यह वीडियो अंतिम तक देखनी जरूरी है क्योंकि पूरे सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक पर करवा चौथ की समीक्षा आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। करवा चौथ कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में मनाई जाती है, जो कि इस साल 2020 में 4 नवंबर को यह मनाई जा रही है। यह पर्व पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न हिस्से में तेजी से फैली है और फैलने का कारण टीवी सीरियल और बॉलीवुड फिल्मों का प्रचार तंत्र रहा है। मैं कभी भी किसी भी त्योहार के पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कुछ आंकड़े निश्चित तौर पर भारतीय महिलाओं के लिए बेहद ही चिंताग्रस्त है। एक शादीशुदा महिला के लिए कोई भी त्योहार उसके घरेलू स्थिति पर एक हल्की सी खुशी देती है। वैसे भी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान लगातार बद से बदतर रहा है और जिस देश के लोग खुशहाल ना हो, वहाँ की औरतें, बच्चे, बहन, बेटियां कैसे खुश होंगे, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। टीवी, न्यूज, मीडिया में औरतों पर होने वाले दिन रात के अत्याचार, शोषण, बची खुची हैप्पीनेस इंडेक्स में सितारे टांग देते हैं और ये सितारे इतने वजनदार होते हैं कि इंडिया अपने पड़ोसी छोटे छोटे देशों से भी कहीं ज्यादा पिछड़ जाता है। ऐसे माहौल में एक भारतीय महिला की घरेलू स्थिति पूरे दुनिया भर छुपी नहीं है। ऐसे में त्योहार ही छोटी मोटी खुशियाँ औरतों के चेहरे पर क्षणिक मुस्कान लाते हैं और इसलिए औरतें ही पर्व त्योहारों को धूमधाम से मनाती है। हम औरतें अगर समाधान खोजती तो हमें अपनी खुशियाँ पर्व त्योहारों में नहीं, झूठी कथा कहानियों में नहीं, बल्कि दुनिया भर में औरतों की उच्च स्थिति पर गौरवान्वित होती। लेकिन हमें कायर बने रहने के लिए पर्व त्योहार का झुनझुना पकड़ा दिया गया। नारी उत्थान की बजाय नारी का पतन भी इन्हीं पर्व त्योहारों से किया गया। हमें बताया गया कि मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यवस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। वाह क्या बात है। लेकिन हकीकत इसकी उल्टी है। नारियों की पूजा पूरे भारत में कहीं नहीं होती। मिट्टी पत्थर की पूजा होती है और नारियों की पूजा की खबर रोज आती है, न्यूज में, अखबारों में, सोशल मीडिया में रोज ट्रेंड करता है। जस्टिस टू मनीषा, जस्टिस टू प्रियंका, जस्टिस टू निर्भया, नीतिका, कितने नाम गिनवाऊं, शब्द कम पड़ जाएंगे। और इन सारी बातों को भूलकर और भुलाने के लिए ही तो हमें पर्व त्योहारों का झुनझुना पकड़वाया गया है। अगर ये ही नारिया पूजा है तो हमें नहीं चाहिए किसी भी तरह की पूजा। हमें हक चाहिए, सम्मान चाहिए। हर साल कार्तिक में कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को दिन भर अन्न ग्रहण त्याग कर, पानी त्याग कर, न जाने कितने सालों से औरतें खुद को बेवकूफ बनाती आई है। क्या इससे पति की उम्र बढ़ जाती है? क्या किसी पति की उम्र बढ़ी? क्या बॉर्डर पर जितने भी हमारे वीर सैनिक मारे गए, अगर वो शादीशुदा थे तो क्या उनकी पत्नियों ने करवा चौथ नहीं रखी? सपने रखे थे, फिर भी जो होना था वो हुआ। और जब हो ही गया तो विधवा औरतों का क्या? कुछ 100 साल पहले तो उन्हें जिंदा जला देते थे। ये सजा मिलती थी करवा चौथ की। दिन भर भूखी रही औरत व्रत करे और जीवन की भीख मांगे औरत, और पति मर जाए तो उसे सती कर दो, ये फल मिलता था। अब भी स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। सती तो नहीं करते, लेकिन उससे भी ज्यादा भेदभाव की स्थिति में रखते हैं विधवा को। वह सामान्य औरतों की तरह नहीं रह सकती। उसे सफेद कपड़े पहनकर हमेशा यह दिखाना पड़ता है कि वह गुनहगार है, विधवा है। और दूसरी तरफ करवा चौथ की धूम है, लेकिन कहाँ फुर्सत है किसी को कि यह सोचे कि जो पैसे इस करवा चौथ पर खर्च हो जाते हैं, जिससे पति के जीवन का कोई गारंटी भी नहीं मिलती, उससे बेहतर है कि उतने पैसे बचाकर नारी उत्थान, बालिका उत्थान के लिए कुछ किया जाए। एक ऐसा मंच
सोच तैयार किया जाए कि जब किसी बालिका, महिला या लड़की के साथ कोई भी अनहोनी हो, पूरी टीम वहाँ पहुँच जाए। हम महिलाओं की टीम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमें एकजुट होकर कहाँ रहना है। पर्व त्योहार किस लिए बनाया गया है? इसलिए ना कि हम देवी देवता अल्लाह, जीसस के नाम पर बटे रहे और रोज महिलाओं पर अत्याचार को देख हिंदू मुसलमान कह के खुद को कायरों की भांति घर में बैठे रहे। फिर धर्म के ठेकेदार हमें धर्म मजहब की अफीम खिलाते रहे कि पूजा पाठ में कमी रह गई थी, दुआ सलामी में कमी रह गई थी, इसलिए देवता नाराज है। फिर हम मूर्खों की भांति एक बार फिर धर्म के धंधों में जुट जाते हैं, मन्नतें मांगने लगती हैं, जैसे पंडों पुजारियों पर खर्च करने लगती हैं कि इस अनहोनी से हमें बचा लो। लेकिन क्या ये हम लोग ऐसा पहली बार कह रही हैं? हम लोगों से पहले भी न जाने कितनी औरतें इस झांसे में आकर इसी तरह से पर्व त्योहार मनाती रहीं, पैसे लुटाती रहीं, लेकिन हमारा भला कभी न हुआ। लेकिन जहाँ जहाँ पैसे गए उनके पेट भरते रहे। आखिर हम महिलाएं कब इस बात को समझेंगी कि हमारे पूजा पाठ, नमाज, दुआ से रत्ती भर न फर्क पड़ता है, न पड़ा है। लेकिन जिस दिन हम नारी इस धर्म जाति के भेदभाव को त्याग कर एक हो गयी, उस दिन पूरी दुनिया में फर्क पड़ जाएगा। आखिरी में मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं यह सोचकर करवा चौथ की पूजा रख रही हैं कि इससे पति की उम्र बढ़ जाएंगी या वो सुरक्षित हो जाएगा, तो वो सिर्फ गुमराह है। आप सभी को यह जानना चाहिए, जिन देशों में करवा चौथ नहीं होती, वो देश की महिलाएं और पुरुष भारतीयों से कहीं ज्यादा जीते हैं। 2017 के एक आंकड़े के अनुसार भारत में मानव जीवन की एवरेज लाइन 69 ईयर्स है, जबकि अमेरिका में 78.5 ईयर्स है और जापान में तो 84 ईयर्स है। यानी करवा चौथ में आप व्रत रखकर भी न व्रत रखने वालों से कहीं पीछे हैं। महिला एजुकेशन की अगर बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो हम भारतीय महिला पूजा पाठ व्रत करके भी दुनिया के विभिन्न देशों में काफी पीछे हैं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से निवेदन करती हूँ कि यह वीडियो सभी महिलाओं तक पहुँचाएं। हमें जरूरत सम्मान की है, अधिकार की है, बराबरी की है, न कि पर्व त्योहार का झुनझुना पकड़कर अपने भविष्य को बर्बाद कर मूर्ख बने रहने की है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर यहाँ तक आपने मेरे वीडियो को देख ही लिया है तो लाइक करना ना भूलिएगा। नमो बुद्धाय।